पाशम श्रीपुर वंदिनी, पत्र टिके न जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो श्रीपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। पत्रम यत्र विहायसी विपुले, स्थातुं क्षणं नाक्षमं। तत्रास्ते गुणरत्न रोहणगिरि, यो देव देवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा, दष्टा पुरे श्रीपुरे। सश्रीपाशुजनेश्वरो विजयते, दिग्वासिषां शासनम्। श्रीपुर की पावन महातीर्थ भूमि से आत्मा के स्वरूप की बात करना आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आज का दिन कितना अच्छा है जब मैं अपने बारे में, अपनी संवेदना के बारे में, अपनी अनुभव के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि यह बात सच है, दो चीजें हैं हमारे सामने, एक शरीर है और एक आत्मा है। अनात्मार्थम बिना रागे शास्त्रा शास्त्री सतोहितम। एक बात कही गई है कि जो अपने लिए नहीं, जिन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया है, शरीर के विनश्वर स्वरूप को बताने का जिन्होंने प्रयास किया है, जिनकी समस्त हमारे सामने मिलने वाली देशना हमारे लिए मोह की नींद से उठाने का काम कर रही है, वह हमारी देशना स्वसंवेदन व्यक्त है स्वरूप आत्मा को प्रकट रूप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय दर्शन नहीं, पाश्चात्य दर्शनों में भी आत्मा की बात है। ईसाई हो, कोई भी धर्म वाले हो, सारे धर्म के सारे धर्म वाले परमात्मा को अगर मानते हैं तो आत्मा को भी जरूर स्वीकार करते हैं। और आत्मा का मतलब होता आत्मन शब्द जो है, ये सोल, सेल्फेस जो भी बात हो कि हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन स्वस्थ की परिभाषा स्वास्थ्यम यदात्यांतिक मेष पुंसाम स्वार्थो न भोगा परिभंग आत्मा। दो चीजें सामने हैं, एक स्वार्थ आदमी भोग के साथ करता है, भोग के लिए स्वार्थी बन जाता है, और एक आत्मा के स्वरूप को जान करके आत्मा के अनंत सुख अनंत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वार्थी बनता है। तो स्वार्थ क्या है? स्वस्य अर्था इति स्वार्था, स्वेषाम अर्था इति स्वार्था। स्वयं का जो अर्थ है, स्वस्मिन अर्थ स्वार्था, स्वस्मात् अर्थ स्वार्था। और हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अर्थ का नाम तो जो होता है वह पदार्थ होता है, और स्वयं का जो पदार्थ है उसका नाम स्वार्थ है। और भोगों के लिए जो स्वार्थ के लिए चलते हैं वो लिप्सा में स्वार्थी बनते हैं, अधिक धन लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए स्वार्थी बनते हैं। क्योंकि चीन की नीति और श्वेतांबर नीति दोनों नीतियां एक सी हैं। वो सिर्फ विस्तारवादी नीति है, अधिकारों का विस्तार चाहते हैं, लेकिन अधिकार सारी जगह एक ही फ्लैग देखना चाहते हैं। चीन वाला चाहता पूरे विश्व में सिर्फ हमारा फ्लैग हो, और श्वेतांबर लोग चाहते हैं सारे जितने तीर्थ हों सिर्फ श्वेतांबर के हों, कोई दिगंबर का तीर्थ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये उनकी हड़प नीति का सबसे बड़ा नमूना है। अब हम ये कह सकते हैं, ना वो परमात्मा को जानना चाहते हैं, ना आत्मा को जानना चाहते हैं। लक्ष्मी मिली, अधिकार भी पर मिल गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब यह वृद्धि नए पर तोलिए। संसार का वर्णा अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। अगर आप विचार करें
तो ये सारी की सारी चीजें बढ़ जाएंगी, मंदिर आपके हो जाएंगे, सारी दुनिया में सिर्फ आपके ही मंदिर हों, दूसरे के मंदिर ना हो। यही मजहबी लड़ाई इजराइल और हमास के बीच की है। ये धर्म की लड़ाई है और धर्म के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। सारी दुनिया दो भागों में, ईसाई और इस्लाम के बीच में बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये अहंकार और ये स्वार्थ, ये जमीन जायदाद के झगड़े हमारे लिए एक दिन अपनी आत्मा के स्वरूप को याद करने से बाधित होगी। अगर आपको करना है, आत्मा और परमात्मा की याद करना है, आत्मा और परमात्मा को समझना है, तो आत्मा क्या है? अगर आत्मा ये सारा का सारा जमीन जायदाद, जाति, कुटुंब, देश, समाज, ये सब शरीर से संबंध स्थापित करके होते हैं। यदि आत्मा का संबंध देखा जाए तो न आत्मा श्वेतांबर है, न दिगंबर है, न मुसलमान है, न ईसाई है। इसलिए एक गाना बना था बहुत पहले कि न तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, अच्छा है तेरा अभी कोई नाम नहीं है, तुझे मजहब से तेरा कोई काम नहीं है। मतलब मजहब हमें अशांति की ओर अगर ले जाए तो वह धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ एक ही बात के लिए, शांति के लिए, और शांति मिलती है अधिकारों की छीना झपटी से, कभी शांति नहीं मिलती है। और अधिकारों के छीना झपटी के चलते मित्रता संभव नहीं है, एकता भी संभव नहीं है। आज जैन एकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि आत्मा पर हम ध्यान दे देंगे तो एकता जरूर होगी, और शरीर पर ध्यान दे करके चलेंगे तो अनेकता और बिखराव होगा। युद्ध की स्थिति को टालना चाहते हैं तो आत्मा पर हम केंद्रित हो जाएं।